नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साल का पहला महीना है और भारतीय नौसेना ने स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज वापस निकाल दी हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तहत लॉ एंड स्पोर्ट्स के लिए दो वैकेंसीज यानी कि टोटल 4 वैकेंसीज आई हैं अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। जो भी एस्पिरेंट 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और भारतीय नौसेना में अगले 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत काम कर सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एज के बाद बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी एग्जीक्यूटिव शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव लॉ वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और ये जो डिग्री होगी ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होनी जरूरी है। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, आप इन दोनों सब्जेक्ट से जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम एथलेटिक्स में या स्विमिंग में नेशनल लेवल तक आपको जाना जरूरी है। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिसने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स की डिग्री में एमएससी किया है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एग्जीक्यूटिव लॉ के सिलेक्शन प्रोसीजर की। जितने भी एस्पिरेंट्स फॉर्म भरेंगे इन सारे एस्पिरेंट्स के फॉर्म्स का नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के तहत स्क्रीनिंग होगी। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होने के बाद इन सबको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कोलकाता, वाइजैक, भोपाल या बैंगलोर में से एक सेंटर पे बुलाया जाएगा। याद रहे डिफेंस एस्पिरेंट्स, चेंज ऑफ एसएसबी डेट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जिस डेट पे वो आपको बुलाएंगे उस डेट पे आपको जाना होगा। AC3 का फेयर देंगे जाने के लिए। इसके बाद जो कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू में रेकमेंड हो जाएंगे उनका मेडिकल होगा और जो फाइनल ट्रेनिंग है वो जून 2023 में इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में स्टार्ट होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनसीसी के कैंडिडेट्स को 5% का वेवर दे रखा है, यानी कि अगर एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग 70 पे जा रही है तो अगर आप एनसीसी कैडेट हैं विथ मिनिमम C सर्टिफिकेट तो आपको 65% पे बुला लिया जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर फौज, चाहे वो थल सेना, चाहे वो वायुसेना, चाहे वो नौसेना, एनसीसी कैडेट्स इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन है और बहुत दिन से उनके अंदर जिज्ञासा है, बहुत दिन से उनके अंदर जुनून है फौज में जाने का। इसलिए एनसीसी कैडेट्स को 5% का वेवर दे रखा है। चलिए बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन स्पोर्ट्स के सिलेक्शन प्रोसीजर की। शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर बदला गया है। स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। जी हाँ, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा, पीआईबी इंटरव्यू होगा। पीआईबी इंटरव्यू जो क्लियर करेगा उनको फिर एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पिछले साल ये स्पोर्ट्स की वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम रखी गई हैं। 2 सीट्स रखी गई हैं जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स रेकमेंड होंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स के लिए या शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए, उन सब की ट्रेनिंग एजीमाला में होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी और अगले 10 साल जॉब सिक्योर्ड रहेगी, विच इज एक्सटेंडेबल टू 4 more years, यानी कि 14 साल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindiannavy.gov.in पे जाना है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आधार रखना है, जो भी स्पोर्ट्स के उपलब्धियां हैं वो सर्टिफिकेट्स रखने हैं, ये सब अपलोड करने हैं और ये सब अपलोड 28 जनवरी से पहले करने हैं। 13 जनवरी से 28 जनवरी तक ये फॉर्म्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा तो एकदम क्लियर स्कैन्ड कॉपी अपलोड करिएगा। अगर स्कैन्ड कॉपी में थोड़ा सा भी ब्लर्डनेस रही, अगर वो विजिबिलिटी नहीं रही क्लियर कट, तो प्रॉब्लम होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
सिंस वैकेंसीज आर लो, मेरी दरखास्त रहेगी कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 19 वर्षों से लगातार एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराता आ रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जो कि जीटीओ ऑफिसर थे, उन्होंने ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। उसके बाद उनके 2021 में कोविड के डिमाइस के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने एंड कर्नल सौमित्रो दत्त सर ने एसएसबी का कमांड एंड कंट्रोल संभाला है। एसएसबी इंटरव्यूज के बैचेस लगातार यहाँ पे चलते हैं। अगर आप फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आएं और अपने सपनों को पूरा करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जल्द ही दिल्ली लक्ष्मी नगर में भी अपनी ब्रांच खोलेगा। जय हिंद। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फॉर्म के संदर्भ में कोई दिक्कत होती है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।